Hello everyone, welcome to Shri Studies. Today we are going to do exercise 6.2. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 4/7 and 12/20. Equivalent fractions means equal fractions. What is 4/7? तो देखिए जब हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से पहले मल्टीप्लाई देन 3 से मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आएगा 8/14 एंड 12/21. इट मीन्स कि 4/7 की जो टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं वो 8/14 एंड 12/21 है, क्योंकि जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे 8/14 को अगर मैं कट करती हूँ 2 के टेबल पे तो देखिए मेरे पास 4/7 ही आ रहा है. 12/21 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है, तो इनको जब हम 3 से कट करेंगे तो 4/7. इट मीन्स ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 4/7. नेक्स्ट पार्ट है जी हमारा 12/20. तो इनको पहले 12 को हम 2 से मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई. 12 मल्टीप्लाई 3, 20 मल्टीप्लाई 3, 24/40 एंड 36/60. तो ये भी हम लिख सकते हैं और इनको सिंप्लीफाई करके भी इनके आंसर लिख सकते हैं. तो देखिए अगर हम इनको इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेते हैं तो ये जाएंगे 8 के टेबल पे, ये 3 पे एंड ये 5 पे. तो 12/20 की एक तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/5 हो गई, देन 6 पे 6 एंड 10 पे अगेन 6/10 भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 12 एंड 20. नेक्स्ट पार्ट है जी रिप्लेस. ये स्टार का साइन है हमारे पास बाय करेक्ट नंबर. तो इनको हम कैसे करेंगे सेकंड पार्ट को. ये जो हमें ये साइन दिया हुआ है हम इसको एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. इसकी प्लेस पे हम एक्स लिख लेते हैं. तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखिए हमारे पास 2 × x एंड 7 × 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. x इधर ही रहेगा. अब हम इसका प्लेस चेंज करेंगे 2 का. जब हम 2 को लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाता है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, और अगर माइनस में है तो प्लस में. ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आकर ये डिवाइड में चले जाएगा. कट करेंगे 2 से 7 तो कट नहीं हो सकता, तो हम 2 से 8 को कट करेंगे 4 पे. इट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी 7 × 4 इज़ 28. पार्ट 13/15. आप वेरिएबल की जगह पे a b कुछ भी लिख सकते हो. क्रॉस मल्टीप्लाई 15 × x इज इक्वल टू 135 × 13. अगेन x लेफ्ट हैंड साइड पे, 15 को हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे तो ये यहाँ पर आकर इनसे डिवाइड हो जाएगा. देखिए 15 और 13 का तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, बट 15 और 135 ये कट हो सकते हैं. आप चाहे तो आप इनको 5 के टेबल पे पहले कट कर लो. ये 3 पे जाएगा 5 के टेबल पे और ये जाएगा 27 पे, देन 27, 3 1 3 9 पे. ठीक है जी. तो 13 हमारे पास आया 9 × 13, तो हमारा आंसर आएगा 117.
तो हमारी यहाँ पे न्यूमरेटर 170 आएगा। नेक्स्ट है जी, फिल द ब्लैंक विद ग्रेटर देन और लेस देन का साइन और इक्वल टू का साइन लगाना है, हमने कंपेयर करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताऊंगी, एवरी प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड बट एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। मीन्स कि प्रॉपर फ्रैक्शन तो हमेशा ही 1 से लेस रहेगी और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो 1 से हमेशा ग्रेटर रहेगी, क्योंकि और कि हम मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगी। तो चलिए हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। 1/2 को कंपेयर करना है 1 से। तो हम आपको पता ही है कि एवरी प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। 1/2 क्या है, 1 का ही हाफ है, बिकॉज देखिए जब हम 1/2 प्लस 1/2 करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 2/2 और ये कट के क्या हो जाता है 1। इट मीन्स कि 1 का हाफ क्या है 1/2, तो 1 इज़ ग्रेटर देन 1/2। नेक्स्ट है जी 6/7, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसमें भी 1 ही ग्रेटर रहेगा। नेक्स्ट 200, तो 0 से 0 कट, 200/200, 0 से 0 कट एंड 2 से 2 कट करके हमारे पास क्या आएगा 1/1, तो ये क्या है इक्वल। नेक्स्ट है 7/3, ये देखिए ये इम्प्रॉपर है तो ये ग्रेटर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। कैसे, ये देखिए जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो 3 2s are 6 एंड 1 इज रिमाइंडर। तो देखिए 2 इज अ होल नंबर एंड 1/3 इज अ फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये देखिए 2 तो पूरा नंबर है एक एंड 1/3, तो 7/3 इज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट है जी 9/5, तो इसमें भी 9/5 इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये देखिए तो इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट होगी 1/4/5। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। हाँ जी, नेक्स्ट है जी कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शंस। तो हमें देखिए ये 5/8, 3/4, 4/5 ये सब क्या है अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। इनको हमने लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना क्यों ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर हमने इस चैप्टर में आपको कंपेयरिंग करना भी आएगा, ऐड भी आएगा, सब्ट्रैक्ट भी आएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग भी आएंगे, बट ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर हमारे पास सभी फ्रैक्शंस जो हैं वो लाइक फ्रैक्शंस हों। इसलिए ये आपने ध्यान से देखने हैं लाइक फ्रैक्शंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, हमारा ये फर्स्ट पार्ट है। तो हमने सबके डिनोमिनेटर जब सेम हो जाते हैं तो वो क्या हो जाती हैं अनलाइक फ्रैक्शंस भी लाइक फ्रैक्शंस बन जाती हैं। बट अब हम डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने सभी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है, मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये हम डिवीज़न मेथड से करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आया एलसीएम 2 × 2 × 2 × 5 40 आ गया। इट मीन्स कि हमने सबके डिनोमिनेटर 40 के इक्वल कर देने हैं। तो सबसे पहले 5/8 तो हमने 8 की प्लेस पे 8 को हमने 40 में कन्वर्ट करना है। 8 को हमने 40 में कन्वर्ट करना है, तो हम 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो हमने न्यूमरेटर को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आएगा 25/40। नेक्स्ट है जी 3/4, तो
हमने इसको भी 40 में ही कन्वर्ट करना है, तो 40 को भी 10, 4 को भी 10 से, देन 3 को भी 30/40। नेक्स्ट है जी 4/5, 5 को भी हमने 40 में ही कन्वर्ट करना है, तो ये 8 से मल्टीप्लाई होंगे, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। तो ये हमारी हो गई लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है जी, तो हमारी लाइक फ्रैक्शंस क्या आई, 30/40 एंड 32/40। नेक्स्ट पार्ट देखिए, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है जी 2/3, 13/15 एंड 7/25। तो अगेन डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे डिवीज़न मेथड से, तो ये जाएगी 3 के टेबल पे, 1 पे, अगेन 5 पे, 25 एज इट इज़। नेक्स्ट अब ये जाएंगे 5 पे। ठीक है जी, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 3 × 5 × 5 इज इक्वल टू 75। ठीक है, तो 2/3 को डिनोमिनेटर 75, तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 75 आए। तो देखिए आप डिवाइड करके देख सकते हो इसको। इट मीन्स कि 25 से, अगर हम 3 को 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 75 आ जाएगा। तो हम 2 को भी 25 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 25 × 2 50। नेक्स्ट है जी 13/15, तो हमने 15 को भी 75 भी बनाना है, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 65। नेक्स्ट है जी 7/25, तो 7/25, 25 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 ही आएगा हमारे पास, तो हमने 7 को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो हमारी लाइक फ्रैक्शंस क्या आई, 50/75, 65/75 एंड 21/75। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है जी 2/5, 7/10, 11/25। अगेन एलसीएम लेंगे हम, तो ये देखिए पहले 2 से ही स्टार्ट करना है आपने, सॉरी 25, 5 1s 5, अगेन ये 5, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 2 × 5 × 5, 50 आ गया जी हमारा एलसीएम। तो देखिए 2/5, डिनोमिनेटर हमें 50 चाहिए, तो हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, तो 2 भी 10 से, 20/5, तो 10 देखिए 7 5 द 35, 25 के टेबल पे 50 जाता है 2 पे, 11 2s 22। तो अब हमारी लाइक फ्रैक्शंस क्या आई, 20/50, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो इनको कम देखिए, ये भी अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इनको लाइक फ्रैक्शंस में करने के लिए पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आएगा 30। तो हम अब देखिए इनको कंपेयर करने के लिए इनके पहले डिनोमिनेटर सेम करते हैं, मींस डिनोमिनेटर इक्वल टू 30 के करना है हमने, तो ये 6 से मल्टीप्लाई होंगे। देखिए जब मैं 6 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास डिनोमिनेटर 30 हो जाएगा, 5 5s 25। तो अब हम इनको कंपेयर करेंगे।
इट मीन्स कि 5/6 इज़ ग्रेटर देन 4/5। नेक्स्ट है जी 5/8 एंड 7/9। अगेन एलसीएम ही लेंगे हम 8 और 9 का। तो हमारे पास एलसीएम आएगा 72। एट के टेबल पे 72 आता है 9 नंबर पे, देन 5 को भी 9 से ही मल्टीप्लाई, और 9 के टेबल पे 72 आता है 8 पे। तो देखिए कंपेयर 50, इट मीन्स कि 7/9 इज ग्रेटर देन 5/8। एलसीएम अगेन देन 5 1 5। तो हमारा एलसीएम आएगा 2 2 4, 4 2 8, 40। एलसीएम इज 40। तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम कि 40 आई 5 से, तो न्यूमरेटर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो 20 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर 40 हो जाए, तो 2 से। तो देखिए कंपेयर करो आप, इट मीन्स 7/8 इज ग्रेटर देन 70/20। नेक्स्ट है जी 6th पार्ट, अरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए ये भी अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। असेंडिंग ऑर्डर्स तो आपने नंबर्स में तो किए होंगे, अब हमने इनको फ्रैक्शंस में असेंडिंग ऑर्डर्स करने हैं। पहले असेंडिंग ऑर्डर में भी कन्वर्ट करने के लिए हम इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। एलसीएम लेंगे हम, पहले 2 के टेबल पे जब 2 तो हमारा एलसीएम आएगा जी 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 एंड 16 3 48। इट मीन्स कि हमने सब के डिनोमिनेटर 48 के इक्वल्स करने हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 48 हो जाएगा। नेक्स्ट है जी 13/24। 24 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर 48 के इक्वल हो जाएगा और ऊपर न्यूमरेटर इज़ 26। नेक्स्ट है जी 7/8। 8 के टेबल पे देखिए 48 कितने नंबर पे जाता है 6 पे। तो देखिए अब हमने इनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले सब न्यूमरेटर को ही देखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर तो अब सबके सेम हो चुके हैं। तो हम न्यूमरेटर में जो सबसे पहले जो स्मॉलर नंबर है उसको रखेंगे। इट मीन्स 15/48। नेक्स्ट इज़ 26/48 एंड नेक्स्ट इज़ सबसे पहले जो स्मॉलर नंबर है उसको आगे रखेंगे, देन उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर आ गया। इट मीन्स कि 5/16 इज़ लेस दैन 13/24 एंड 13/24
24 इज लेस देन 7/8। नेक्स्ट पार्ट, तो देखिए पहले हमने 2 से ही स्टार्ट करना है। नेक्स्ट अब ये 3 से, 5 तो नहीं जाएगा 3 के टेबल पे, बट 15 5 पे। तो हमारा एलसीएम आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 60। तो 60 के इक्वल करने हैं हमने सभी डिनोमिनेटर। तो 5 को जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे न्यूमरेटर को भी 12 से, मेरी नई फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में जब ये कन्वर्ट होगा तो मेरी फ्रैक्शन क्या बन जाए, तो हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी 48/60। तो 15 को अब 60 में कन्वर्ट करना है, तो 15 के टेबल पे 60 कितने नंबर पे जाता है, 4 पे। देन 11/20 को हमने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हाँ जी, 4 के टेबल पे 60 कितने पे जाता है, आपने डिवाइड करके देख लेना है, ये जाएगा 15 नंबर पे। तो अब हमारे ये लाइक फ्रैक्शंस कन्वर्ट हो गई हैं। अब हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो पहले हमने सबसे स्मॉलर फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ रही है, 28/60, देन 33/60, 45/60 एंड 48/60। तो अब हम इनकी ओरिजिनल फ्रैक्शंस लिखेंगे, 7/50, 11/20, 3/4 एंड 4/5। खुद से ट्राई करना है थर्ड पार्ट। अब नेक्स्ट है 7th, अरेंज द फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें भी मैं आपको एक पार्ट करा देती हूँ, सेकंड वाला आपने फर्स्ट और थर्ड खुद से ट्राई करके देखनी है। तो अब हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है जी। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स पहले हम सबसे बड़ी फ्रैक्शन, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। पहले इनको हम अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। अभी ये पहले 2 पे ही जाना था। तो हमारा एलसीएम आएगा जी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 एंड 24 3 ज़ा 72। अब हमने सबका डिनोमिनेटर 72 के इक्वल करने हैं। तो 3 को 72 में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको डिवाइड करूँगी। तो ये 24 पे हमारा आंसर आएगा। तो न्यूमरेटर भी 24 से ही मल्टीप्लाई होके हमारा न्यूमरेटर 48 हो जाएगा। नेक्स्ट है जी 5/9। तो 9 के टेबल पे 72 8 पे जाता है, और तो हम न्यूमरेटर को भी 5 × 8 कर देंगे। देन है जी 5/6, 6 के टेबल पे 72 जाएगा 12 पे, नेक्स्ट 3/8,
8 के टेबल पे 72 जाता है 9 पे, तो 9 3 ज़ा 27। तो हमारी ये सभी क्या हो गई हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो हमारी सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 60/72। उससे स्मॉलर है 48/72। देन है जी 40/72 एंड 27। तो हमने पहले लाइक फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब हम अनलाइक फ्रैक्शंस को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। तो 60/72 की वैल्यू क्या है, 5/6, 2/3 एंड 5/9। तो देखिए ये हमारी आ गया